My dear friends, please welcome to my channel। इसी के साथ ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इसरो की ऊपर पूरी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और चांद पर कुबेर का भंडार प्रमाण के साथ आपके सामने पेश करूंगा। आपको विश्वास होगा कि ये बात सत्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रज्ञान रोवर लैंड कर चुका और प्रधानमंत्री का अभिवादन भी आप लोगों को मिल गया होगा। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पेश है आपके सामने। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई देता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संदेश में कहा, भारत के चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी हार्दिक बधाई। ये बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और बेशक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का साक्ष्य है। भारत की सफलता ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी है। कमला हैरिस एक्स पर लिखा, इस अभियान में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। वाइस प्रेसिडेंट इस मिशन और अंतरिक्ष यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अधिक व्यापक साझेदारी पर गर्व है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भी भारतीय उपलब्धि की प्रशंसा की। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ये महत्वपूर्ण क्षण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व और मानवता के लिए है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतरने वाला प्रथम देश बनने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर कहा, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत में हमारे मित्रों को बधाई। भारत तमाम इतिहास रचना जारी रखा है। देशों के भूटान, नॉर्वे, जमैका, राष्ट्राध्यक्षों का और रिपब्लिक ऑफ अभिवादन मादागास्कर के भी राष्ट्राध्यक्षों ने एक्स पर बधाई संदेश दिए हैं। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। 40 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। आज भारत का अब ये भारत रुकने वाला नहीं पहुंच गया हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया जाता ये था। प्राचीनतम स्थिति, एक वो दौर था और अब ये वक्त जो भी अपने संसाधन थे, भारत की नई उड़ान को दर्शाता है। कभी भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को तत्कालीन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला इसरो आज आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। इसरो ने अब तक 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च मिशन, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और 2 री एंट्री मिशन लॉन्च किए हैं। ये है इसरो का गौरवशाली इतिहास। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। भारत चांद पर 3 और मंगल पर 1 मिशन भेज चुका है। भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है भारत। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा रहा है। भारत का इसरो चांद और मंगल के बाद सूर्य और शुक्र पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिनके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन हैं, जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, रीयूजेबल लॉन्चर्स, हैवी और सुपर हैवी रॉकेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है।
भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रह यानी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। इसरो ने देश को आपदाओं से बचाने का काम किया है। टेलीमेडिसिन, संचार, टीवी, नेविगेशन और डिफेंस के लिए निगरानी की व्यवस्था की है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। अगले 1.5 या 2 साल में हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करेंगे। चंद्रयान सीरीज में 3 और यान भेजे जा सकते हैं। यह क्रम 2035 तक किया जाएगा। इसके अलावा सूर्ययान यानी आदित्य L1 अगस्त के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अगले साल ही शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जा सकता है। अगले साल ही मंगलयान 2 को भी भेजने की योजना है। 2030 तक मंगलयान 3 भी भेजा जा सकता है। इसरो अपनी स्थापना के 5 दशक से ज्यादा के सफर में लगातार नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष सीमित संसाधनों से संसाधन ये वैज्ञानिक काम करते हुए में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के साइकिल पर रॉकेट से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर आरंभ किया। इसके बाद इसरो ने और यहाँ तक पहुँचाया। सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV MK3 की प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना। सितंबर 2015 में
पीएसएलवी ने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसेट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में पीएसएलवी C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जून 2017 में GSLV Mk3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रभाव क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV Mk3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रभाव क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA-246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT-2BR-1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 OneWeb India 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 को भारत भूटान सेट समेत 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आपके धैर्य को सैल्यूट। इस सेवा बाजार में भरपूर वाणिज्य की बरसात होगी। ये जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं चार्ट पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ये सब प्रचुर मात्रा में मिलने वाले हैं, जो अपार संपत्ति होगी हमारे देश के लिए। और डॉलर्स की बरसात होगी, ये कोई कुबेर के भंडार से कम नहीं है। इसी के साथ ही जो हमारा स्पेस मिशन के लिए प्राइवेट एजेंसियों को भी दिया गया कार्यभार, जो आम आदमी को वहां तक ले जाए। इसी के साथ ही आपका धन्यवाद। थैंक यू।